हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग ग्राम पंचायत के बारे में जानेंगे। ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम पंचायत के कितने भागों में बटे होते हैं, ग्राम पंचायत कितने प्रकार है, ग्राम पंचायत के कार्य क्या है और ग्राम पंचायत की शक्तियाँ क्या है। ग्राम पंचायत के बारे में जानेंगे। एक तरह से ये हमारा दीर्घ क्वेश्चन कंप्लीट होगा पॉलिटिकल का। सेकेंड चैप्टर में आप लोग देखेंगे तो सेकेंड चैप्टर का हमारा यह दीर्घ एक तरह से पूछा जाता है। तो दीर्घ हम पहले जानेंगे कि हमारा ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम पंचायत के प्रधान कौन होते हैं, ग्राम पंचायत कितने वर्षों के लिए नियुक्ति किए जाते हैं जो प्रधान होते हैं, इन सभी के बारे में हम जानते हैं। पहले तो हम आप लोग जो जानते हैं फटाफट से, जो नए हो चैनल पे फटाफट से लाइक सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो और स्टार्ट करते हैं हम ग्राम पंचायत के बारे में। पहला ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के बारे में जानते हैं। ग्राम पंचायत क्या है? तो ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के बारे में जानते हैं। ग्राम पंचायत हमारा क्या है? ग्राम पंचायत पहले तो होते ग्राम पंचायत के आबादी, कितनी आबादी पे नियुक्ति होती है। तो ग्राम पंचायत की क्या होती है? ग्राम पंचायत के 7,000 की आबादी पर क्या होती है? 7,000 की आबादी पर आबादी पर नियुक्ति होती है, आबादी पर स्थापना होती है। जहाँ 7,000 स्थापना, जहाँ 7,000 आबादी हो वहाँ एक ग्राम पंचायत का स्थापना होता है। दूसरा, अब इसके बारे में जानेंगे। ग्राम पंचायत के प्रधान कौन होते हैं? तो ग्राम पंचायत के प्रधान कौन होते हैं? ग्राम पंचायत के प्रधान कौन होते हैं? तो मुखिया होते हैं। आप लोग लिख लेना, मुखिया होते। ग्राम पंचायत के प्रधान मुखिया होते हैं, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। ग्राम पंचायत के प्रधान हमारा मुखिया होता है। ग्राम पंचायत के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। 5 वर्षों के लिए होता है, 5 वर्षों के लिए होता है। और ग्राम पंचायत चौथा क्या है? ग्राम पंचायत की क्या, अगर ग्राम पंचायत कोई कारणवश, पहले तो जानो ग्राम पंचायत में कितने वार्ड होते हैं। तो ग्राम पंचायत में हमारा 15 से 16 वार्ड होते हैं। 15 से 16 वार्ड होते हैं। कितना हमारा? 15 से 16 वार्ड होते हैं। समझ में आया क्या? यस। अब 5 नंबर क्या, अब हमारा कितना वार्डों को कितनी जनसंख्या पर नियुक्ति की जाती है? तो 500 की आबादी पर वार्डों की नियुक्ति की जाती है। 500 की आबादी पर क्या होता है? नियुक्ति की जाती है, नियुक्ति की जाती है। 500 की आबादी जहाँ हो वहाँ एक वार्ड मेंबर होना आवश्यक है। उसके बाद हम जानते हैं क्या, इसके बाद क्या जानते हैं? अगर कोई कारणवश हमारा ग्राम पंचायत के प्रधान मर गए, मुखिया ही मानो मर गए, तो क्या होगा इस स्थिति में? हमारा या तो मुखिया बनेंगे या फिर यहाँ पे होगा कि 6 महीने के अंदर चुनाव होना है। कितना? 6 महीने के अंदर चुनाव होना है। कोई कारणवश मर गए तो 6 महीने के अंदर चुनाव होना अनिवार्य है। चुनाव होना अनिवार्य है। चुनाव अनिवार्य है। ठीक है, ये हम ग्राम पंचायत के बारे में जाने। अब ग्राम पंचायत के प्रकार के बारे में जानते हैं। सिंपल सा है। ग्राम पंचायत के प्रधान, पहले तो जानो ग्राम पंचायत कितने स्तर पर बटा होता है। ग्राम पंचायत के प्रकार जानेंगे। पहले एक मिनट, मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया कि यह क्या है, ग्राम पंचायत आया कहाँ से? तो पंचायती राज। आप लोग जानते हैं कि पंचायती राज बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पे क्या 1959 में प्रस्तुत किया गया था। यह कितने स्तर पे होता है? आप लोग शॉर्ट में जान लो क्या जाता है। शॉर्ट में पंचायती राज्य, पंचायती राज्य के बारे में जानो। पंचायती राज जो है हमारा त्रिस्तरीय पे है। क्या? त्रिस्तरीय। पहला क्या है हमारा? पहला हमारा क्या है? ग्राम पंचायत। पहला ग्राम स्तर पर क्या? ग्राम पंचायत। क्या चीज़ पर? ग्राम स्तर पर, ग्राम स्तर पर है। दूसरा हमारा क्या है? ग्राम स्तर पर और प्रखंड स्तर पर हमारा क्या है? पंचायत समिति है हमारा, समिति। और क्या? तीसरा हमारा क्या है? अब जिला स्तर पे क्या है? जिला स्तर पे क्या है? जिला स्तर पे जिला परिषद। तो ये है, ये इम्पोर्टेंट था जानना।
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। समझ में आया कि पंचायती ग्राम पंचायत कहाँ से आया। तो पंचायती राज त्रिस्तरीय ढांचा प्रस्तुत किया गया। हर राज्य में ऐसा होता है, हमारे बिहार में भी है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति। पंचायत समिति के प्रधान कौन होते हैं? तो प्रमुख होते हैं। और जिला स्तर पे कौन होते हैं? जिला परिषद। प्रधान जिला परिषद ही होता है। ये सब जाने। तो अब चलते हैं, हम ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ रहे थे। अब ग्राम पंचायत के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। अब उसके बाद प्रखंड और पंचायत समिति के बारे में पढ़ेंगे। जिला परिषद के बारे में सबसे सिंपल टॉपिक जानते हो, ये जिला परिषद। जिला परिषद बहुत ही सिंपल है, बहुत ही नॉर्मल है। क्या समझ में आया क्या आप लोगों को? तो हम एक तरह से समझो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जान रहे हैं। अगर ये तीन समझ में आ गया तो आप लोगों को पंचायती राज के मतलब समझ में आ जाएगा। समझ में आया? अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। क्या चलते हैं अब इसके ग्राम पंचायत के प्रकार। ग्राम पंचायत के प्रकार कितने हैं? ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत के प्रकार के बारे में। प्रकार कितने हैं? तो 4 है। पहला क्या है? ग्राम पंचायत के कितने प्रकार हैं? तो 4 है। पहला मुखिया। दूसरा हमारा क्या है? मुखिया के बाद क्या है हमारा? मुखिया के बाद ग्राम सभा। उसके बाद हमारा क्या है? तीसरा हमारा क्या है? ग्राम सभा, जिला प्रखंड। अब उसके बाद क्या? पंचायत समिति, प्रखंड विकास पदाधिकारी। 1 मिनट, यहाँ पे आप लोग ये जानो, ग्राम कचहरी। हमारा ग्राम कचहरी। और उसके बाद क्या है हमारा? ग्राम रक्षा दल। हमारा ग्राम रक्षा दल है। अब इस सभी के बारे में हम जानेंगे। मुखिया, ग्राम रक्षा दल और ये सभी के बारे में हम जानेंगे। पहले मुखिया के बारे में जानते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, तो यहाँ पे हम मुखिया के बारे में जानते हैं। फर्स्ट के बारे में, मुखिया के बारे में जानते हैं। शॉर्ट में जान रहे हैं आप लोग, कॉपी में लिख लेना। समझ रहे हो ना? आप लोग लिख लेना। अगर ये शॉर्ट में भी समझ गए तो काफ़ी आप लोगों को मिल जाएगा। 4 में 5 में 5 मिल ही जाएगा। मुखिया के बारे में जानते हैं। मुखिया क्या है? मुखिया क्या होता है? ग्राम सभा के क्या होता है? ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के भी ग्राम पंचायत के क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। दूसरा इसका कार्यकाल, ये प्रथम नागरिक भी होता है। ग्राम पंचायत का क्या होता है? प्रथम नागरिक होता है। नागरिक भी होता है, नागरिक। और उसके बाद क्या है? नेक्स्ट 3rd नंबर हमारा क्या है? ग्राम पंचायत के प्रधान, मुखिया। और इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। 5 वर्षों का होता है कार्यकाल। कितना? 5 वर्षों का होता है। और मुखिया क्या होता है? मुखिया क्या करता है? अगर मुखिया के प्रति 2/3 क्या अविश्वास प्रकट कर दिया जाए, इसके प्रति 2/3 बहुमत अविश्वास प्रकट कर दे, तो ये क्या? मुखिया को खुद पे खुद हट ही जाएगा। क्या होगा? वो हटना पड़ेगा उसे, और उसे अपने पद से क्या? त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, हम समझ गया क्या आप लोगों को? नेक्स्ट चलते हैं हम क्या? मुखिया के बारे में हम चलते। मुखिया के बाद चलते ग्राम सभा के बारे में जानते हैं। ग्राम सभा सेकंड हमारा क्या है? ग्राम सभा के बारे में चलते। ग्राम सभा के बारे में चलते। ग्राम सभा हमारा क्या है? पहले इसके बारे में चलते। ग्राम सभा के सदस्य कौन है? तो 18 वर्ष के ऊपर के सभी नागरिक। 18 वर्ष के ऊपर के सभी नागरिक। ऊपर के सभी नागरिक क्या होते हैं? नागरिक क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। ऊपर के सभी नागरिक क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। दूसरा क्या होता है? ग्राम सभा के सदस्य। दूसरा इसका वर्ष भर में 4 बार बैठक होती है। 4 बार बैठक होती है। कितने बार? 4 बार बैठक होती है। और ग्राम सभा के कितने बार? 4 बार। ये क्या है? व्यवस्थापिका सभा है। व्यवस्थापिका सभा है। यह क्या? व्यवस्थापिका सभा है। और नेक्स्ट क्या है? 4th नंबर इसके बारे में हम चलते। व्यवस्थापिका सभा है। और ग्राम सभा के प्रधान, और ग्राम सभा के प्रधान तो मुखिया ही होता है, लेकिन इसका बैठक कौन बुलाता है? मुखिया बैठक बुलाता है। मुखिया क्या करता है? मुखिया बैठक बुलाता है।
बैठक बुलाता है और अध्यक्षता करता है। और क्या करता है? अध्यक्षता भी करता है। बैठक भी बुलाता है और अध्यक्षता यही करता है। समझ में आ गया क्या आप लोगों को? इतना तक समझ में आ गया? मुखिया, ग्राम सभा, ग्राम रक्षा दल के बारे में चलते हैं। ग्राम रक्षा दल समझ में आया यहाँ तक? तो हम इसे मिटाते हैं, आप लोग लिख लेना, ठीक है। थोड़ा क्या जानते हो ना, एसएसटी थ्योरी होता है। थ्योरी में आप लिखने में थोड़ा सा समझ रहे हो टाइम लग जाएगा, इसलिए फटाफट से आप लोग समझते जाओ, यही इंपॉर्टेंट है। समझ गए तो आप लोग पूरा लिख ही लोगे, समझ रहे हो ना, खुद आप लोग लिख लोगे। तो ये थ्योरिकल सब्जेक्ट है, समझ रहे हो। और साइंस में थोड़ा सा समझने का चीज़ है उसमें बस, और मैथ में तो प्रैक्टिस का चीज़ है, तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा एसएसटी में। तो हम समझ रहे हैं एसएसटी थोड़ा सा इसलिए बोरिंग लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, एसएसटी में आप लोग को शॉर्ट में पढ़ा देंगे, कोई बोरिंग नहीं लगेगा। हम हैं ना आपके साथ, तो आप चिंता मत करें। हर एक दीर्घ क्वेश्चन हम क्या करेंगे, आप लोगों को आसान भाषा में समझाते चलेंगे। आप चलते इसके बाद हम चलते हैं। अब इसके बाद हम क्या चीज़ पढ़ेंगे? अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्राम रक्षा दल। तीसरा हमारा क्या है? ग्राम रक्षा दल। ग्राम रक्षा दल के कौन होते हैं? प्रधान कौन होते हैं? समझते जाना। ग्राम रक्षा दल के प्रधान कौन होते हैं? तो प्रमुख होते हैं। ग्राम रक्षा दल के प्रमुख दलपति होते हैं। प्रमुख तो वहाँ पंचायत समिति, दलपति होते हैं। दलपति होते हैं। ग्राम रक्षा दल के प्रधान दलपति, यह क्या करता है? गांव के, इसका मुख्य उद्देश्य होता है गांव का, यह क्या है? पुलिस व्यवस्थापिका होता है। यह पुलिस, एक मिनट यहाँ पे ये लिख लेना, एक पुलिस व्यवस्थापिका होता है, थापिका, पुलिस व्यवस्थापिका होता है। अब इसके बाद थर्ड क्या है यहाँ पे? थर्ड इसके बारे में हम जानेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य जो होता है गांव की रक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना। गांव की शांति एवं रक्षा व्यवस्था बनाए रखना। शांति एवं रक्षा व्यवस्था बनाए रखना। रक्षा व्यवस्था बनाए रखना। समझ में आया क्या? अब यही है ग्राम रक्षा दल के बारे में समझ में आ गया आप लोगों को। ग्राम रक्षा दल ये नॉर्मल है, बहुत ही नॉर्मल है। अब इसके बाद हम चलते हैं ग्राम कचहरी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, अगर नहीं यहाँ से क्वेश्चन बना तो समझो कि एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। समझ रहे हो ना? यहाँ से आप हर साल जाकर देखिए एसएसटी में, वहाँ ग्राम कचहरी से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो हम चलते ग्राम कचहरी, ये लास्ट है हमारा फोर्थ। तो ग्राम कचहरी क्या है? कचहरी, ग्राम कचहरी के बारे में जानेंगे। पहला ग्राम कचहरी क्या है कि मुख्य न्यायालय होता है। न्यायालय होता है। न्यायालय हमारा क्या होता है? न्यायालय होता है। इसके प्रधान कौन होते हैं? इसके प्रधान सरपंच होते हैं। सरपंच होते हैं। सरपंच कौन होते हैं? सरपंच होते हैं। कार्यकाल कितना होता है इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। 5 वर्षों का होता है इनका कार्यकाल। कितना? 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट इनके बारे में चलेंगे। ग्राम रक्षा दल, ये दीवानी और फौजदारी, ये क्या करते हैं? दीवानी और फौजदारी मामले को भी निपटारा करते हैं। फौजदारी मामले का निपटारा करते हैं। फौजदारी मामले का क्या करते हैं? निपटारा करते हैं। निपटारा करते हैं, ठीक है। और ये इनके बारे में जानते हैं। और ये क्या करते हैं? 10,000 तक के मामले, जब केस कोई 10,000 तक आया, आपके गली मोहल्ला में समझो 10,000 कोई ले लिया, आप दे नहीं रहा है, तो ये क्या करेगा? ये निपटारा करेगा। लेकिन जानते हो ना, गांव घर में तो 2-2 लाख 3-3 लाख का क्या करते हैं? सरपंच क्या करते हैं? सुलवाई करते हैं, उनका झगड़ा को सुलझाते। सोचो ये 10,000 के लिए है और कहाँ 2 लाख 3 लाख, समझ रहे हो ना? तो ये होता है, बिहार की स्थिति ऐसी है। तो ये दीवानी और फौजदारी मामले को निपटारा करता है। आप क्या करते हैं? अब इसके बाद निपटारा के बाद हम समझे ये 10,000 तक के मामले को क्या करता है? 10,000 तक के मामले का निपटारा करते हैं। मामले का निपटारा करते हैं। निपटारा करते हैं, ठीक है। समझ में आया क्या?
अब इसका 5 नंबर हम चलते हैं, यह 10,000 के तक के मामले तो हो गया। अब 5 नंबर इसमें दो चीज़ होता है, ग्राम सेवक और न्याय सचिव और न्याय मित्र होता है। सरकार द्वारा दो व्यक्ति को नियुक्ति किया जाता है सरकार द्वारा क्या चीज़ न्याय मित्र और न्याय सचिव की नियुक्ति होती है। न्याय सचिव की नियुक्ति होती है। क्या होता है, न्याय मित्र और न्याय सचिव की नियुक्ति होती है सरकार द्वारा। तो यही हमारा हो गया खत्म। अब हमारा ये क्या होगा, नेक्स्ट हमारा चालू होगा ग्राम कचहरी, और हमारा खत्म हो गया ग्राम कचहरी के बारे में। यही है कि पहला यह क्या करता है, इसके प्रधान सरपंच होते हैं, 5 वर्षों का कार्य यह न्यायालय होता है, और ये दीवानी और फौजदारी दोनों मामले, ये 10,000 तक के मामले का निपटारा करता है। अगर अंडरलाइन करना है तो जो अंडरलाइन कर रहे हैं वही करना आप लोग एग्जाम में। न्याय मित्र और न्याय सचिव सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती, ऐसे अंडरलाइन भी किया जाता है। आप लोग को हम बताएंगे एग्जाम के लास्ट में, आप लोग चिंता ना करें। समझ रहे हो कैसे हम अंडरलाइन करें, कैसे हम कॉपी लिखने जाए एग्जाम में जो हमारा नंबर ना कट सके, ठीक है। तो हम फिर यहाँ पे हमारा समझ में आ गया। तो अब इसके बारे में हम कार्य यहाँ थोड़ा सा मिटा देते हैं, बगल में हम कार्य लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख लेना, यहाँ पे हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब इसके बारे में हम चलते हैं अब यहाँ पे हम चलते हैं कार्य क्या है, इनके बारे में कार्य हम जानते हैं। कार्य क्या करते हैं, कार्य ग्राम पंचायत के, क्या चीज़, ग्राम पंचायत के कार्य, ग्राम पंचायत के कार्य ग्राम पंचायत के कार्य के बारे में हम जानते हैं। ग्राम पंचायत के कार्य क्या है जी, तो समझिए, शांति से समझिए। ग्राम पंचायत के कार्य, पहला तो ये क्या करता है, गांव के लिए वार्षिक योजना एवं बजट तैयार करता है। क्या चीज़, वार्षिक योजना एवं बजट तैयार करता है, एवं बजट तैयार करता है। क्या करता है, वार्षिक योजना एवं बजट तैयार करता है। अब जो एक वर्ष में क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें क्या क्या चेंज करना है, हमें क्या क्या बदलाव करनी है हमारे ग्राम पंचायत में, इसके लिए वो वार्षिक बजट तैयार करता है। समझ में आया, यही है वार्षिक बजट तैयार। इसके बाद हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर क्या है, वार्षिक बजट एवं और ग्राम पंचायत के कार्य। और क्या है, यह क्या करता है, सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति पर से संपत्ति से अतिक्रमण हटाता, संपत्ति से अतिक्रमण हटाना, सार्वजनिक संपत्ति से अतिक्रमण हटाना मतलब क्या होता है, जैसे कोई सरकारी जमीन है, अब उस पर आप लोग घर बना रहे हैं, अब उसमें हमें सरकार को रोड निकालना है, तो वो क्या करेगा, आपको रहने देगा, नहीं, क्या होगा, हटा मेरा रोड है भैया, मैं रोड बना रहा हूँ। तो ये होता है सार्वजनिक संपत्ति पर से अतिक्रमण, मतलब उसका क्या करना, वो जो शासन कर रहा है उस संपत्ति पर से उसको हटा देना। इसके बाद चलते सार्वजनिक संपत्ति पर से अतिक्रमण हटाना ग्राम पंचायत का। और ये क्या करता है, प्राकृतिक आपदाओं में भी मदद करता है, आपदाओं में मदद करता है। यह क्या करता है, प्राकृतिक आपदाओं, जब भी आपके यहाँ प्राकृतिक आपदा आता है तो देखते हो हेलीकॉप्टर से आता है ना चूड़ा, ये सब चूड़ा चीनी ऐसे करके, तो ये सब भिजवाता है हमें। अब इसके बाद ग्राम पंचायत के शक्तियों के बारे में हम जानेंगे। क्या है शक्तियाँ, ग्राम पंचायत की शक्तियाँ, ग्राम पंचायत की शक्ति, ये लास्ट है इसका, शक्तियाँ। इसके बाद दो टॉपिक एकदम आसान है, शक्तियाँ, ये है हमारा शक्तियाँ। फर्स्ट चलते हैं, विभिन्न प्रकार के कर, विभिन्न प्रकार के कर। आप लोग जानते हैं विभिन्न प्रकार के कर क्या होता है, जैसे कि विभिन्न प्रकार के हमारा हो गया स्वास्थ्य कर तो लेते ही नहीं है, एक तरह से जैसे हार्ट कर, आप लोग बाजार देखते वहाँ लगता है तो पैसे लेते हैं। और क्या है, मेला कर,
मेला, बाजार, गाड़ी, मूत्रालय, शौचालय, इन सभी का कर लेते हैं। तो ये क्या है, विभिन्न प्रकार के कर स्रोत और वित्तीय अनुदान, वित्तीय अनुदान, वित्तीय अनुदान, अनुदान, वित्तीय अनुदान हमारा क्या है, वित्तीय अनुदान हमारा वित्तीय अनुदान देता है। अब सोचो वित्तीय अनुदान मतलब क्या होता है कि जैसे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर क्या करना, संचित निधि से कर प्राप्त करना, कर लेते हैं कि भैया हमको पैसे की जरूरत है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमको दो पैसा, समझ रहे हो, पैसा मांगता है इतना शक्ति है, कहेंगे ओ राज्य वित्त आयोग अंकल मुझे पैसा मंगवाइए संचित निधि से, ऐसे मंगवाता है। समझ में आया क्या आप लोगों को? तो ग्राम पंचायत की शक्तियाँ, ये हो गया हमारा ग्राम पंचायत टॉपिक समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम चलते नेक्स्ट, हमारा क्या, इसके बाद जो हमारा है कौन सा टॉपिक बचा है, तो हमारा इसके बाद जो टॉपिक है वो क्या है, वो है हमारा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत हो गया, ग्राम पंचायत, और यहाँ पे हमारा ग्राम पंचायत हुआ है, और इसके बाद क्या, पंचायत समिति। इसके बाद हमारा क्या, वो जो टॉपिक है क्या नाम है, पंचायत समिति के बारे में हम जानेंगे। अभी उसको एक एक करके हम स्टेप में समझेंगे और आप लोग को भी पूरा बढ़िया से समझ में आएगा। तो इसके बाद हम चलते हैं फटाफट से पंचायत समिति के बारे में पढ़ते हैं। पंचायत समिति क्या है और इसके बारे में हम जानेंगे, और इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है, हमारा जो लास्ट टॉपिक है उसके बारे में हम क्या जानेंगे, क्या है, जिला परिषद। जिला परिषद के बारे में जानेंगे कि हमारा जिला परिषद क्या है और क्या कार्य है, उनका कार्य होगा कुछ है लेकिन पूछा जाता है कार्य, ये सब हमारा है। जो ज़्यादा लंबा ना हो क्लास, इसलिए शॉर्ट में हम बनाना चाहेंगे, और फटाफट से शॉर्ट में हम क्या करेंगे, बनाना चाहेंगे। समझ में आया क्या आप लोगों को? क्या समझ में आया क्या? बिल्कुल आया होगा। ओके, तो हमारा क्या होता है, ग्राम पंचायत के बाद पंचायत समिति। पंचायत समिति क्या है, पंचायत समिति के बारे में जानेंगे। पंचायत समिति के बारे में जानेंगे। पंचायत समिति हमारा क्या है, पंचायत समिति, ओके, पंचायत समिति के बारे में जानेंगे। पंचायत समिति के बारे में हम जानते हैं पंचायत समिति क्या है। पंचायत समिति हमारा शॉर्ट में जानते हैं, जो पंचायत समिति क्या होता है। पंचायत समिति के प्रधान कौन होते हैं, तो प्रमुख, लिखते जाओ, प्रमुख होते हैं। प्रधान कौन होते हैं, प्रमुख होते हैं। ये प्रमुख क्या होते हैं, आप लोग देखते होंगे अक्सर गाड़ी में घूमते रहते हैं भैया प्रमुख जी, हम भी देखे हैं बगल में ही, ठीक है। प्रमुख है, और पंचायत समिति के प्रधान कौन है, प्रमुख होते हैं, और इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। और इनके बारे में 4 टॉपिक ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है शॉर्ट में। पंचायत समिति के प्रधान प्रमुख होते हैं, और इनके उपाध्यक्ष कौन होते हैं, उपाध्यक्ष, प्रखंड विकास उपाध्यक्ष, प्रखंड विकास पदाधिकारी, यही इनके बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में 3-4 शॉर्ट में ही है, इसके बारे में चलते हैं। और पंचायत समिति इतना ही है, ज़्यादा नहीं पढ़ना। पंचायत समिति के कार्य हम शॉर्ट में ही बता देते। पंचायत समिति के कार्य क्या है, तो पंचायत समिति का कार्य, पहला तो आप लोग लिख लेना, पंचायत समिति का कार्य क्या है। हमारा कार्य लिखिए लो, ज़्यादा टाइम नहीं, कार्य देखो इसका कार्य क्या है। इसका कार्य है, पहला इसका कार्य है वही वार्षिक बजट, ये इसमें भी सेम है, थोड़ा सा अलग है। वार्षिक बजट तैयार करना, वार्षिक बजट तैयार करना। दूसरा हमारा क्या है, ये क्या करता है, राज्य सरकार एंड और क्या, और राज्य सरकार और जिला परिषद द्वारा दिए गए, जिला परिषद द्वारा दिए गए क्या करना, कार्य को करना। ये लिख लेना आप लोग, जिला परिषद और राज्य सरकार जो इसे कार्य देता है उसे करना है। मतलब जिला परिषद हमारा और राज्य सरकार, इन दोनों है, इन्हें जो कार्य देते हैं उन्हें करना पड़ता है। अगर नहीं करे तो भैया बहुत गड़बड़ वाला बात है, समझ रहे हो ना। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा
इन्होंने ये भी प्राकृतिक आपदा में प्राकृतिक आपदा में मदद करते हैं, आपदा में मदद करते हैं, मदद करते, प्राकृतिक आपदा के समय ये क्या करते हैं, मदद करते हैं। भैया चूड़ा भिजवाना खाने के लिए, ये सब बाढ़ में अक्सर मदद करते हैं। समझ में आया क्या? पुलिस भी जो रहता है वो भी तो करता ही है ना, देखते हो ना। तो हमारा ये हुआ। अब शक्तियाँ इसके बारे में नहीं दिया। अब जिला परिषद लास्ट टॉपिक है, बहुत ही नॉर्मली से अच्छे से समझना। आ जाओ जिला परिषद, यहाँ पे लिखे, यहाँ पे तो आप लोग आ जाओ। यहाँ पे जिला परिषद, जिला परिषद की नियुक्ति क्या होते हैं, इसकी एक बार याद रखना। इसका एक चीज़ और जोड़ लो, इसमें 5,000 की, इसमें कितना 5,000 की आबादी पर कितना है, 50,000 लिखा गया। 5,000 की आबादी पर इसमें नियुक्ति होती है, ठीक है। जिला परिषद, अब जिला परिषद की नियुक्ति कितना, 50,000 की आबादी पर, 50,000 की आबादी पर, आबादी पर नियुक्ति होती है, आबादी पर नियुक्ति होती, नियुक्ति होती है। 50,000 की आबादी पर नियुक्ति होती है। समझ में आया क्या? जिला परिषद के प्रधान कौन होते हैं? तो जिला परिषद के प्रधान कौन होते हैं? जिला परिषद के प्रधान के बारे में नहीं बताया गया। एक उपाध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष, एंड एक अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष। जिला परिषद के बारे में यही बताया गया। अच्छा, शॉर्ट में इतना ही। और ये क्या करता है, 5, इनका भी कार्यकाल कितना वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। हमारा जिला परिषद भी खत्म। हमने क्या पढ़ा, आप लोगों को पता, समझ में आया क्या? पता है? एक बार रिकॉल कर लो जो हमने पढ़ा अभी। पहले हमने पढ़ा पंचायत समिति, पंचायती राज्य के बारे में। पंचायती राज्य क्या है? पंचायती राज 3 स्तर पे है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इसके बारे में पढ़ा। अब इसके अंदर ग्राम पंचायत के अंदर हमने पढ़ा, चार भाग होते हैं, मुखिया, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी और ग्राम सभा। इन सभी के बारे में हमने पढ़ा। ये होगा रिकॉल। आपने जो पूरा दिन में पढ़ा उसे पक्का रिकॉल करते होंगे हमें लगता है। तो आप ज़्यादा सोचने वाले हो सकते हैं। आप पीछे का ऐसा आप सोचेंगे ना, अगर आप जो पढ़े हैं पूरा दिन में, अगर वो आप रिकॉल करते पूरा दिन में, तो आपको क्या होगा, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। आप लोग लंबे समय तक उसे याद कर पाएंगे। अगर ये शॉर्ट में भी कर ली ना, तो ये लंबे समय तक आपको याद रहेगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए और इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। नहीं समझे, एक बार और वीडियो देखें, 2 बार। नहीं समझे तो लिखिए, लिखना इंपॉर्टेंट है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेना, ठीक है।